नरभक्षी राजा कुलंदर को उम्र कैद की सजा। लखनऊ कोर्ट का फैसला। शव का मांस खाता और खोपड़ी का सूप बनाकर पीता था। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की जो अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही है, जहां पर लखनऊ एडीजी कोर्ट ने नरभक्षी राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर और उसके साथी बख्श राज को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। राजा कुलंदर और बशराज कोल ने 2000 में 22 साल के मनोज सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। इसी केस में कुलंदर और बशराज को 19 मई को कोर्ट ने दोषी करार दिया था और आज सजा सुना दी है। वहीं राजा कुलंदर और उसके साले बशराज को इससे पहले पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में 2012 में इलाहाबाद कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राजा कुलंदर पर 14 से ज्यादा हत्या के केस दर्ज हैं। वह लोगों का खून कर उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता था। मरने वाले की खोपड़ी से भेजा निकाल कर उसे उबाल कर सूप बनाकर पीता था। वहीं राजा कुलंदर प्रयागराज नैनी के शंकरगढ़ स्थित हिनौता गांव का रहने वाला है। उसने नर पिशाच कहा जाता। राजा कुलंदर ने 23 जनवरी 1999 को 1400 रुपए में लखनऊ के नाका हिंडोला से प्रयागराज जाने के लिए पत्रकार मनोज सिंह की टाटा सूमो बुक की थी और वहीं ड्राइवर रवि श्रीवास्तव के साथ मनोज भी साथ में गए थे। राजा कुलंदर ने दोनों को सीधे बरगढ़ जंगल ले गया और वहीं पर उन्हें मार डाला। मनोज के परिजन ने लखनऊ के नाका हिंडोला थाने में दोनों की गुमशुदगी दर्ज कराई। उसके बाद दोनों के शव जंगल में बरामद हुए। उनके शरीर नग्न थे। राजा कुलंदर गिरफ्तार नहीं हुआ था तब तक। इसके बाद 14 दिसंबर 2000 में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का शव मिला। इन हत्याओं ने उस वक्त यूपी की पुलिस को हिला दिया था, जहां जांच में राज कुलंदर का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने सख्ती से जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म भी कबूल किया। राजा कुलंदर ने पुलिस को बताया एक मामले में पत्रकार धीरेन्द्र के भाई ने राजा कुलंदर को नामजद करते हुए FIR दर्ज कराई थी। तभी उसने तय कर लिया था कि धीरेन्द्र सिंह की हत्या करनी है। राजा कुलंदर ने बताया था कि धीरेन्द्र को अपने पिपरी फार्म हाउस पर बुलाया। सर्दी थी इसलिए अलाव जला रखा था। धीरेन्द्र बाइक से पहुंचे और दोनों अलाव के पास बैठे और वहीं पर उसी दौरान राजा कुलंदर ने साले बशराज ने उन दोनों को गोली मार दी। मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया था। राजा कुलंदर ने उसका साला बशराज धीरेन्द्र के शव का टाटा सूमो से लेकर मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंचे। सिर और लिंग काट दिया। लिंग और धड़ को वहीं खेत में दफन कर दिया। सिर पन्नी में लपेटकर रीवा के बाढ़ सागर तालाब में फेंक दिया। मर्डर केस की जांच के दौरान पुलिस को राजा कुलंदर के घर में तलाशी में एक डायरी मिली। डायरी में 14 हत्याओं का राज खोल दिया। पुलिस ने जब राजा कुलंदर की डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो सन्न रह गए। पुलिस ने डायरी के आधार पर उससे पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई। मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव के हत्या का खुलासा हुआ। वहीं पर उसके फार्म हाउस से अशोक कुमार, मोइन संतोष और काली प्रसाद के नरमुंड बरामद हुए। इसकी हत्या का जिक्र डायरी में था। वहीं पूछताछ में पता चला कि राजा कुलंदर ने कुल 14 लोगों का कत्ल किया था। वह जरा सी बातों पर लोगों का खून कर देता था। वहीं OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर राजा कुलंदर पर आधारित वेब सीरीज भी लाई गई। इस सीरीज का नाम था इंडियन प्रेडेटर। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट किस तरह से नरभक्षी इस अपराधी को पुलिस ने भेज दिया सलाखों के पीछे। सिंह की अभी हत्या, ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि राजा कुलंदर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। कोर्ट का फैसला आ गया है क्योंकि थोड़ी देर में फैसला आना था, जैसा हम आपको बता रहे थे। तो अब फैसला आ चुका है। 25 साल पुराने केस में सजा का ऐलान हो चुका है
उम्र कैद की सजा। डबल मर्डर केस में कोर्ट ने दोषी माना है। सीरियल किलर राजा कुलंदर को उम्र कैद की सजा हो गई है। आजीवन कारावास की सजा उसको सुनाई गई है लखनऊ कोर्ट की तरफ से। 25 साल पुराना केस है, इसमें सजा का ऐलान हो गया राजा कुलंदर को। कितनी जघन्य वारदातें इसने की थी, 14 से ज्यादा 15 से ज्यादा इसने हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसमें बच्चे भी शामिल थे, इसमें हर एज ग्रुप के लोग थे। और अब बताया जा रहा है कि कोर्ट ने 2.5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया है।